बीइंग ए मुस्लिम हमारी लाइन ऑफ डायरेक्शन या सिमत दुरुस्त नहीं है, और हम दावा ये करते हैं कि हमसे अच्छा कोई मुसलमान है ही नहीं। आज कोई भी मुसलमान अपने दिल पर हाथ रखकर बताए कि वो बाय बर्थ यानी पैदाइशी मुसलमान है या सीख कर, समझ कर और पढ़कर मुसलमान हुआ है। हम में अक्सरियत ऐसे मुसलमानों की है कि जिन्हें बचपन में उनके वालिद ने उंगली पकड़कर नमाज पढ़ना शुरू करवाई, वो भी सिर्फ जुम्मे की। जब हम छोटे से थे तो मदरसे में कुरान की तालीम के लिए डाल दिया। 7 साल के हुए तो रिश्तेदारों को जमा करके रोजा कुशाई करवा दी। बस यही टोटल दीन था जिसे अपने वालिदैन को देखकर इख्तियार किया, और यही तरीका हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन से सीखा और देखा, और यूं नस्ल दर नस्ल यही एक्सरसाइज आज तक जारी हो सारी। और इससे आगे चलिए तो मसलक और फिरका भी इनहेरिट ही है, यानी विरासत में मिला हुआ है। आपको किसी सुन्नी के घर कोई अहले हदीस और किसी देवबंद के घर कोई शिया नहीं मिलेगा। मेरा तमाम अहले दानिश और उलमा हजरात से एक सवाल है कि क्या बगैर पढ़े कोई शख्स डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, या बगैर सीखे और समझे कोई कारपेंटर या मैकेनिक बन सकता है? जब दुनियावी डिग्री बगैर पढ़े और समझे नहीं मिल सकती, तो दीन इस्लाम को हमने क्यों इतना आसान मजहब समझ लिया? क्या जितने मसालिक और फिका के उलमा हजरात हैं वो ये दावा कर सकते हैं कि वो दीन की तबलीग के जरिए गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे हैं, या फिर सुन्नी, देवबंदी और अहले हदीस बना रहे हैं? जो गैर मुस्लिम अल्लाह और उसके रसूल और किताब को देखकर दायरा इस्लाम में आना चाहता है, वो किस मक्तबा फिक्र के आलिम के पास जाएगा? बहैसियत मुसलमान ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि आज हम बाअमल और बाकिरदार मुसलमान नहीं रहे। आज हमारे मदारिस में अच्छा कारी और हाफिज तो बनाया जा रहा है, लेकिन अच्छा मुसलमान नहीं बनाया जा रहा। स्कूल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक डॉक्टर और इंजीनियर तो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई ये नहीं बता रहा कि हम मुसलमान हैं तो क्यों मुसलमान हैं, हमारा दीन दीगर मज़ाहिब से कैसे बेहतर है, हमारा किरदार और अमल कैसे मुसलमान को दीगर मज़ाहिब के मानने वालों से मुनफरिद करता है। एक आम मुसलमान को ये मदारिस और तालीमी इदारे कहां सिखा और पढ़ा रहे हैं कि मेरा रब और उसकी बनाई पूरी कायनात दलील और मंतक पर कायम है, बिना हिकमत के मेरे रब ने एक जर्रा भी नहीं बनाया। जो साइंस आज जमीन और आसमान के छुपे राजों से पर्दा हटा रही है, कुरान ने ये 1400 साल पहले बता दिया था। और अफसोस ये कि ये बात भी कोई मुसलमान आलिम या मुहक्किक नहीं बता रहा, बल्कि एक गैर मुस्लिम साइंटिस्ट बता रहा है, और वो भी कुरान पर तहकीक करके। क्या ये हमारे उलमाओं, साइंसदानों, मुहक्किकीन और दीगर काबिल तरीन लोगों के लिए बाइसे शर्म नहीं है? खुदारा एक बार सोचिएगा जरूर।